हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या आप भी ज़हनी दबाव के शिकार हैं? क्या आप भी सारा दिन काम कर के थक जाते हैं, सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि क्या करें क्या नहीं करें, दिमाग आपका काम नहीं करता, या फिर आप सोचते हैं कि यार ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा करना चाहिए था, आपको ज़हनी सुकून नहीं मिलता। तो उस हवाले से मैं आज कुछ मुख्तसर बातें बताने जा रहा हूँ आप लोगों को। तो देखिए, इंसान सारा दिन मतलब भाग दौड़, सुबह के टाइम उठ के काम पे जाना, ठीक है। काम में सारा दिन मुख्तलिफ जगहों पे जो है ना, मतलब आपको जाना पड़ता है। या अब किसी का काम ऐसा होता है कि वो सारा दिन ऑफिस में बैठा होता है, किसी का काम ऐसा होता है कि वो ऑफिस में नहीं बैठा होता, वो सारा दिन वर्किंग करता है, मतलब मार्केटिंग करता है, वो सारा दिन थक जाता है, ठीक है। तो ज़ाहिर बात है, इंसान है, ज़ाहिर बात है, थकावट होती है, थकन होती है। तो शाम के टाइम जब घर आता है, घर आने के बाद फिर घर पे वही गुस्से वाली बात है, क्योंकि वो देखे ना सारा दिन थकावट होती है उसको, वो काम करता है, काम करने के बाद जब घर आता है तो ज़ाहिर बात है उसको वो डिप्रेशंस होती हैं, वो टेंशन्स होती है, फिर उस हिसाब से फिर वो कुछ बातें ऐसी होती हैं कि घर पे वो गुस्सा निकाल देता है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ज़हनी शिकार होते हैं। तो उससे कैसे मतलब निकला जाए? तो आप देखें, जब आप सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप नमाज़ पढ़ें, 5 वक़्त आप नमाज़ पढ़ें। नमाज़ पढ़ने के अलावा आप कुरान पाक की तिलावत करें, ठीक है? और वर्कआउट लाज़मी करें, ठीक है? आप अगर जिम नहीं जा सकते, घर पे वर्कआउट करें, ठीक है? वर्कआउट जो होता है वो मेन होता है, ठीक है? अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं और आपको फिर कोई भी परेशानी का मतलब सामना नहीं करना पड़ेगा। वर्कआउट में ये होगा कि आप रिलैक्स रहेंगे, आपका जिस्म में आप अपने खुद को हल्का महसूस करेंगे। उसके बाद आप कोशिश करें कि दिन में 3-4 मरतबा वर्कआउट करके लंबी-लंबी साँसें लें, ठीक है? और उसके अलावा आप बाहर की हवा खाएँ। मतलब शाम के टाइम ये है कि आपने असर की नमाज़ पढ़ी, असर के बाद आप थोड़ी देर बाहर निकल जाएँ। कहीं अच्छे माहौल में जाकर बैठें, जहाँ पे खुली हवा हो, वहाँ पर बैठ जाएँ। थोड़ा माइंड को रिलैक्स करें। 5-10 मिनट ना सारी चीज़ें भुला दें। अगर आपके पास मोबाइल है, आपको टेंशन होती है, कॉलें आती हैं, कुछ भी होता है, 5 मिनट के लिए सिर्फ अपने मोबाइल को एयरपोर्ट मोड पे लगा कर ना रिलैक्स होके बैठ जाएँ। आपको सारी थकन, सारी परेशानियाँ दूर हो जाएँगी। और सबसे मेन जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप कुरान पाक की तिलावत करें, ठीक है? और इंशाल्लाह फिर आपके सामने बेहतरी आएगी। और बाकी ये है कि कोशिश करें कि बाहर खुली हवा में घूमें, कुछ दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करें, अच्छे-अच्छे दोस्तों के साथ बैठें, अच्छे माहौल में बैठें। उससे ये होगा कि आप का जो माइंड होगा वो फ्रेश हो जाएगा। आप मतलब जैसे ना वो मोबाइल होता है रिस्टोर, तो वो आपका मतलब पूरा जिस्म रिस्टोर हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा ये है कि आप वर्कआउट करें। और जिम अगर नहीं जा सकते तो फिर आप घर पे वर्कआउट करें, खुद को टाइम दें, खुद को सँवारें, ठीक है? और खुद को जितना आप टाइम देंगे, खुद को आप जितना समझेंगे, उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। टेंशनें आती रहती हैं, काम है, ज़ाहिर बात है, काम भी करने हैं, घर के काम भी करने हैं, बाहर के काम भी करने हैं, नौकरियाँ भी करनी हैं, लेकिन कोशिश यही करें कि आप शाम के टाइम खुली हवा में निकल जाएँ, कहीं पे घूमें, दोस्तों के साथ बैठें, हँसी मज़ाक थोड़ी बहुत करें, एक्टिव रहें, ठीक है? एक्टिव आप रहेंगे एक्सरसाइज़ से, ठीक है? तो यही था। बाकी ये है कि आप कोशिश करें कि टेंशन ना लें। देखो ना, कोई भी काम है जो हो गया सो हो गया। कोई भी काम है हो गया तो हो गया, होने को कोई टाल नहीं सकता। टेंशन ना लें आप। उसको मतलब स्ट्रेट सर पे ना बिठा दें कि यार हाँ, अब ये हो गया, अब कैसे होगा, ये टेंशन, वो टेंशन नहीं लें। टेंशन लेने से आपके इस पे असर पड़ेगा, तबीयत पे असर पड़ेगा आपकी पे, ठीक है? तो कोशिश यही करें कि टेंशन ना लें। जो होना था वो हो गया, अभी जो आगे होगा उसके लिए बेहतरी सोचें, ठीक है? तो बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं फिर।